आयुष, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं आपको मैप के जरिए समझाना चाहूंगा। ये पूरा मिडिल ईस्ट का बैटल ग्राउंड है। ये इजराइल का मैप है। ये इलाका जो है, यहां पर वेस्ट बैंक है और बड़ी खबर सामने आ रही है कि वेस्ट बैंक के नाब्लुस में मिसाइलें दिखी है। ये नाब्लुस इलाका है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे इस मैप पे। इन नाब्लुस में मिसाइलों की वजह से अटैक करने की कोशिश की गई। ईरानी मिसाइलों को हालांकि इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया है और इजराइल ने हवा में ही इन मिसाइलों को मार गिराया है। आपको हम मैप के जरिए लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये ईरान की ओर से मिसाइलें इजराइल की तरफ आ रही हैं। वेस्ट बैंक वाले इलाके में, नाब्लुस इलाके में ईरान की ओर से मिसाइल अटैक किया गया है। हालांकि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है कि उसने ईरान की मिसाइलों को पहले इंटरसेप्ट कर लिया और हवा में ही मार गिराया, वरना वेस्ट बैंक वाले इलाके में भारी तबाही हो सकती थी। इजराइल के हाइफा शहर में, वेस्ट बैंक के नाब्लुस इलाके में, तेल अवीव में और इसके साथ ही बीरशेबा इलाके में, ये वो इलाके हैं जहां पर ईरान की ओर से लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। ये वो बड़े शहर हैं इजराइल के जहां पर ईरान ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। हम आपको इजराइल वॉर रूम से लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मैप के जरिए भी समझा रहे हैं कि किस तरह से 7वें दिन, युद्ध के 7वें दिन इजराइल के लिए यह दिन और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इस मैप पर आपने पूरा समझ लिया है कि ये कैसे अटैक हुआ है। फिर से स्टूडियो का रुख करते हैं। आयुष, अनुपमा, ओवर टू यू। ये तस्वीर सर बड़ी अहम हो जाती है, किस तरह से वेस्ट बैंक वाला जो हिस्सा है वहाँ फिलिस्तीनी या वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं मिसाइलों को देखकर। ये भी बहुत बड़ा पहलू है। लेकिन एक बड़ी खबर है ईरान के नए नेतृत्व से जुड़ी हुई, जिसका जिक्र किया जा रहा था कि अभी सुप्रीम लीडर का चुनाव नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुस्तफा खामनेई का चयन फिलहाल रोक दिया गया, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिस बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। मुस्तफा खामनेई पर हमले का खतरा है। अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं मुस्तफा खामनेई, अभी उन्हें सुप्रीम लीडर नहीं बनाया जाएगा। ओपी तिवारी सर, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, मैं एक सेकंड से लौट रही हूं, इस सवाल का जवाब दीजिए। अमेरिका ने खामनेई को मारा। जंग में खामनेई के परिवार के सदस्य भी मारे गए। ईरान के बड़े बड़े कमांडर ढेर हो गए। ईरान के कई बड़े नेता भी मारे गए। सवाल ये कि अब अगला कौन? आगे ईरान में क्या होगा? कौन नेतृत्व करेगा? ट्रंप कसम खा चुके हैं कि वो ईरान को घुटने पर लाकर रहेंगे। जब तक ईरान ट्रंप के इशारों पर नहीं नाचता, तब तक ईरान की जमीन पर बारूद गिरता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, मिसाइल से हमले होते रहेंगे। ईरान की नई लीडरशिप ट्रंप तय करेंगे। जैसे वेनेजुला में हुआ, उसी को ट्रंप ईरान में भी दोहराना चाहते हैं। यहाँ भी अपना नुमाइंदा बैठाना चाहते हैं, जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिला सके, ट्रंप के इशारों पर काम कर सके। ट्रंप ने 2 टूक कहा कि ईरान में सत्ता ऐसी आएगी जो न अमेरिका और न ही इजराइल को धमकी दे सकेगी। बीच में खबर आई थी कि खामनेई के बेटे को सुप्रीम लीडर बनाया जा रहा है, लेकिन बाद में इस खबर की पुष्टि नहीं हुई। अब ट्रंप ने भी साफ कर दिया कि उन्हें खामनेई का बेटा पसंद नहीं है। उन्होंने मुस्तफा खामनेई को नासमझ बताया है और कहा है कि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद से ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इस रेस में खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं और अब ईरान बहुत जल्द ही अपने नए सुप्रीम लीडर की घोषणा कर सकता है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि नई लीडरशिप की चयन में उनकी भूमिका भी होगी। ऐसे में आने वाले कुछ दिन काफी अहम है। सवाल ये, क्या ईरान में ट्रंप अपना आदमी बैठा पाएंगे या फिर ईरान ट्रंप को चुनौती देता रहेगा, अपनी संप्रभुता के लिए ऐसे ही लड़ता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो ये रिपोर्ट के जरिए आपने देखा, ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सुनो, ध्यान से सुनो, ताबूत बिछा देंगे। ओपी तिवारी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। जो सवाल मेरा आपसे था, देखिए, ईरान भी अपनी टैक्टिक्स बार बार बदल रहा है, बदलना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी वॉर में। अब ये चाहिए उनको, सबसे पहला स्टेप ईरान के लिए है कि जो मोसाद के और CIA के जो अंडरग्राउंड एजेंट वहाँ पर है, उनको क्लियर करना अत्यंत आवश्यक है उसके पहले कि इसको बैठाएं, बिकॉज उन्हीं की मदद से ये मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट हिट करती है। मेरे ख्याल से ईरान पूरी कोशिश कर रहा होगा और पूरी तरीके से लगे होंगे ख़त्म करना है। दूसरी बात कहना चाहूँगा, अपने पसंद की बनाना चाहेंगे। हमास को किसने मजबूत किया था? इजराइल ने और अमेरिका ने। हमास को कोई ईरान ने हेल्प नहीं किया था। तो ये ईरान में किसी को बैठाना चाहें, क्या बैठ जाए, कब तक उनके सपोर्ट करेगा? आफ्टरऑल वो भी ईरानी होगा, राष्ट्रभक्ति की भावना उसके अंदर जगेगी, वो सामने आएगा। तो ईरान या ट्रंप साहब गलतफहमी में मत रहें। जिस तरीके से वो ही ऑलवेज हमेशा चाहते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ में रहे, उन्होंने सोचा भी नहीं था ये वॉर होगी। जहां तक नुकसान का सवाल है, अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो रहा है। भले ही सीनेट और कांग्रेस ने इनकी इज्जत बचाने के लिए अपने वोटिंग पैटर्न में इनको अभी नकारा नहीं है, लेकिन समय दूर नहीं है जब अमेरिका की जनता आएगी। और जिस समय ये क्रूज मिसाइल से इजराइल के 3 एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हुए इजराइल के, देखिए ये वॉर उस समय रुकेगा। टिक्कू सर, अगला नेता कौन होगा, कब होगा, कहाँ से होगा?
देखिए, अगला नेता ईरानियन से ही होगा और मुझे इस बात पर ज़्यादा संदेह नहीं है कि वो IRG से ही होगा, क्योंकि कई सारे जो तबाही हो रही है ईरान के अंदर और जो उनको पता चल रहा है अभी कि भाई हम इतने सारे देशों को इकट्ठा हम नहीं निपट सकते इनसे। अब अगर वो भावना पैदा होती है कि हमारे लिए बेटर है पीस में रहना, शांति स्थापित करना और इजराइल के प्रति अपनी दुश्मनी को खत्म करना और देश को आगे बढ़ाना, ऐसे तत्व हैं वहां पर जिनमें से किसी को। दीपक वोरा सर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। दीपक वोरा सर, अमेरिका की कठपुतली ईरान में कौन बनने को तैयार होगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूँ 2 फौजी बिठा रखे हैं, मैं अकेला डिप्लोमेट फंस जाता हूँ हमेशा आप लोगों के बीच में। अमेरिका की कठपुतली कौन बनेगा? वो तो बैठा हुआ है न्यूयॉर्क में, शाह ईरान का बेटा, वही आएगा, देखते जाइए। वो किसी IRGC VC वाले को नहीं आने देंगे, उनको चाहिए ब्रांड न्यू फेस। हाँ, वो पॉपुलर नहीं है। एक चीज मुझे बताइए सर, सीरिया में तो आपने अल जुलानी का नाम सुना होगा, अशारा उसको कहते हैं, जिसके ऊपर $10 मिलियन का इन्होंने आतंकी होने के नाते एक रिवॉर्ड रखा हुआ था। बेस तो था सीरिया में अल-शरा का। हाँ, फिर उसके बाद रजा पहलवी के पास क्या है ईरान में, क्या स्वीट हार्ट है, कितना हैंडसम छोकरा है, अब वो प्रेसिडेंट बन गया वहां का। लीबिया में भी यही हुआ था, गद्दाफी को बाहर निकाल दिया विदाउट थिंकिंग। ईरान में सर एक ही व्यक्ति मेरे को लगता है, क्योंकि मैं तो रहा हूँ उस एरिया में 20 साल, वो शाह ईरान का बेटा है। लोगों की याददाश्त कमजोर होती है सर। शाह ईरान को गए हो बहुत साल हो गए, 46-47 ईयर्स मैं था वहां पर। अगर अमेरिका अपना पपेट नहीं बैठा पाता वहां पर तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही होगा, क्योंकि ये जंग उसी के लिए थी। मैं इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी।